क्यों लगा रहे हो? ज्ञान बताओ ना, बताइए। आप सवाल कीजिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए, कहिए। ये जो भाई साहब, इन्होंने मेरा नाम मनोहर दास बैरागी है। भाई साहब जो ये कह रहे हैं डिबेट में, मैं इनकी बात को कभी भी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा कि मैं पंडित था, मैं कथावाचक था, मैं आगर क्षेत्र से रहने वाला हूँ और आगर क्षेत्र में जितने भी पंडित ब्राह्मण हैं उनसे मिला हुआ हूँ और उनको सबको परिचयदार हूँ। मैं भी इन लोगों के जैसा विश्वास नहीं करता था, पर जब मैंने परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पढ़ी, लेकिन मैंने जो पुस्तक पढ़ी उसके आधार से मैंने जो देखा ज्ञान, उसमें क्या इनसे बड़ा इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं बता सकता। क्यों? हाँ, नाम दीक्षा ले लिया मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या साधना करते रहे? मैं बस ब्रह्मा विष्णु महेश की कथावाचक था। मैं तो गाँव कथा करता था। तो कितने गुरु थे आपके? कितने? बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे शिष्य बनाए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है। शिष्यों को? हाँ, शिष्य को नहीं, गुरु को भी कुछ नहीं आता है। तो ये कहूँगा, अगर आपको सतलोक में जाना है तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइए जितना भी हो सके। और रहा सवाल, हम जो पंडित लोग हैं, हमने आपको ये बताया, महेश्वरम नमस्कृतम शैलेजाम गणनायकम चागर परमात्मन भजे संसारम श्रीयाकांतम परम देवो अथवा श्री महेश्वरम। जजमानों को कहा, भैया आपके हाथ में पुष्प रखिए, 500 रुपये का नोट रखिए और हाथ बीच लीजिए जजमान जी आप। ओम अध्यात्म ब्राह्मण एते परावर्ते श्री श्वेतवार आकल्पे व्यवस्थो तमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आयुर्वेदिक पुण्याक क्षेत्र अमुक गोत्रा अमुक कश्यप गोत्री। इसके बाद में इनसे नाम पूछ लिया, आपका नाम क्या है? मांगीलाल जी नाम है। मांगीलाल जी आपके गोत्र के आप करिए कि ना, मैं इस हिसाब से पूजा कर रहा हूँ, शनि देव की कर रहा हूँ, कि फलाने देवता की कर रहा हूँ, कि ढिमके ये तो बस। इसके बाद में चपट और क्या। पर संत रामपाल जी भगवान के यहाँ शरण में आने से समझ लो कि सतलोक चले जाओगे आप। देखिए सर, इनसे मेरा एक और क्वेश्चन तो नहीं जा सकते। मेरा इनसे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बोल रहे यज्ञ में क्या आप झूठे मंत्रों द्वारा जाप कर रहा था? सरासर झूठे मंत्रों का, झूठे मंत्र का। यज्ञ तो 5 है और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने के बाद में 5 यज्ञ जो हो रहे हैं वो सही शास्त्र विधि के अनुसार हो रहे हैं। और बाकी हम पंडितों ने जितने भी यज्ञ वगैरह जो करे हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि कुछ आता तो है ही नहीं। कि सर इनको है ना, इन लोगों ने भ्रमित कर दिया है। ये शास्त्रों को पंडित होकर मतलब अपने शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हैं। इनको ये बोल रहे हैं कि जो यज्ञ करवाते हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं? सर वहाँ पे भी तो मंत्रों का जाप होता है ना सर। क्या शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है? कोई शिव जी का ओम नमः शिवाय। एक मिनट सर, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, बैरागी वैष्णव ब्राह्मण हूँ। मैं कहना चाहूंगी, मैंने यहाँ पे नाम दीक्षा लेने से पहले 4 घंटे रोज बैठ के हठ योग किया है। 4 घंटे रोज बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे प्रेत बाधा थी, मेरे हाथ की हड्डी बढ़ रही थी। मुझे शिवजी ने उस वक्त वो इन चीजों से मुक्त क्यों नहीं किया? मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, मैंने रोज 4 घंटे बैठ के शिवजी की भक्ति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, तब मुझे लाभ क्यों नहीं हुआ? मैं इनका उत्तर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इनकी साधना सही नहीं होगी, ये जो तरीका होगा वो सही नहीं होगा, सिर्फ मंत्र। दूसरी बात सुनिए सर, दूसरी बात, एक बात सुन तो लीजिए सर। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब है सर। प्रेमानंद जी की महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी आज जिंदा हैं और राधे राधे का मंत्र जाप करते हैं। तो उनकी दोनों किडनी के बाद कैसे जिंदा है? हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं, वो इनके पिछले जन्म के चार्ज जो रखी है वो चल रही है, अभी पिछले जन्म के चार्ज है। रामानंद जी का हमारे यहाँ पे अभी एक तैयार हुआ है, सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज जुबरनी की पार्ट 1, आप वो देख लीजिए। उसमें प्रेमानंद जी खुद अपने एक शिष्य को, जिसकी पूरी तरह से शरीर गल चुका है, वो उसका पूरा जीवन राधे राधे कहते बीत गया, वो ठीक नहीं हुआ, उसको राधे राधे करते, और उसको प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि राधे राधे करो। अभी वो इतना मतलब उसका विश्वास इतना उठ चुका है, वो बोल रहा है मैं किसी इंसान को भगवान मान लूंगा पर राधे राधे जाप नहीं करूंगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी। देखिए सर, ये होता है कि जैसे कि अगर उनकी दोनों किडनी के बाद भी वो राधे राधे नाम से जिंदा हैं, तो सर कुछ तो पावर है ना उनमें। और दूसरी बात, ये दीदी जो बोल रही हैं, वो अभी जो प्रदीप मिश्रा जी ने भी यही बात बोली थी, राधा राधे जो बोल कोई वो नहीं है, तो उन्होंने 2 दिन में माफी मांगी है सर। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ राधे राधे नाम से मोक्ष हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कोटि नाम संसार में,
तासे मुक्ति ना हो, आदि नाम कोई गुप्त जब बूझे बिरला कोई, तो फिर हम ये दूसरे नाम के सहारे कैसे चलेंगे? सर हम एक बात कहना चाहते हैं, वो राधा जी कौन थी? प्रेमिका थी उनकी। संत लोग जो है मंदिर दे रहे हैं, उनका जिक्र है हमारे वेदों में। वो तो माता थी हमारी है, बताइए। माता जी है, वो तो माता रानी कृष्ण जी की कृष्ण जी हमारी कौन थी? नहीं, राधा जी जो है कृष्ण जी उनसे प्रेम करते थे, आत्मा से प्रेम करते थे उनकी। राधा जी प्रेम करते थे। राधा हम जी ये कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग पहले अभी तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, इससे पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे कि क्या मतलब पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या मर्यादा क्या होती है। तो हम लोग भी दोस्त यार रहते थे। तो कहने का मतलब जैसे कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा कोई नाम ले मेरे सामने, मेरे को कितना गुस्सा आएगा, मेरे को क्रोध आएगा ना कि ये आदमी है मेरा दुश्मन है। आज लोग उसको मंत्र दिया जा रहा है। यदि राधा जी का जिक्र है हमारे वेदों में तो आप प्रमाणित बताइए, हम भी तो माने। कोई गाइडलाइन होती है इंसान को जानने की। कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा, जब तो परमानंद जी बताया मंत्र जाप हो रहे हैं तो जिक्र तो होगा ना। वो भी नहीं है, आप भी कुछ नहीं तो है भाई, जिक्र तो है। कैसा है? 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग्रह 30 करोड़ राम पैदा होने के बाद में सीता नारी संग रही है नहीं। 30 कोटि सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी। वो प्रमाण तो है, लेकिन वो है कहाँ तक सीमित? बस यहीं तक का। क्या कहना चाह रहे हो आप? इनका कहने का मतलब ये है कि 33 करोड़ काम हो चुके हैं। हाँ, तो त्रेता युग भी आएगा, कलयुग भी आएगा। देखिए सर, अगर इनका ये क्वेश्चन है तो ये भी बोल रहे हैं कि हर युग में इनके भी भगवान जो कबीर साहब कलयुग में फिर वो भी पैदा होंगे, तो वो भी तो करोड़ों बार पैदा होंगे। पहली बात की कबीर कबीर जी पैदा नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे और उसका प्रमाण कबीर सागर में